प्यारे बच्चों, आइए कूलाम के नियम के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है, दो आवेशों के परिमाण को दुगुना और इनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है, तो जो नया बल होगा उस बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह प्राप्त करना है। अब यहाँ पर आवेश या दूरी की बात जो है यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो हम लोग अपने मन से मान लेते हैं। आप मान लीजिए पहला आवेश जो है Q1 है और जो दूसरा आवेश है इसे Q2 मान लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R। आप यह भी मान लीजिए कि दोनों आवेश हवा में है, साथ ही साथ दोनों आवेश धनात्मक है, हम लोग यह मान लिए। तब इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा और यह जो बल होगा एक बराबर हम लोग लिख पाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसे आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग दूसरी स्थिति में आवेशों के परिमाण को दुगुना और बीच की दूरी को आधी कर देते हैं, यानी कि अब जो आवेश लेंगे इसका दुगुना लेंगे और इसका भी दुगुना लेंगे। तो दुगुना लेंगे तो ये 2Q1 और दूसरी आवेश हो जाएगी आपका 2Q2 और बीच की दूरी R/2। इस तरह से जब आवेश के परिमाण और दूरी बदलती है तो जाहिर सी बात है बल के मान भी बदल जाएंगे और नया बल हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर F डैश और यह लिख पाएंगे 1/4πε0 और ये 2Q1 इंटू 2Q2 बाई R/2 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहाँ F डैश बराबर 1/4πε0 और इन दोनों को गुना करेंगे आप तो ये जगह 4Q1 Q2 बाई R²/4। इस 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो आप लिख पाएंगे 1/4πε0 16Q1 Q2 बाई R²। इस 16 को इधर अलग कर देते हैं तो ये लिख पाएंगे 16 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। इस तरह से ये जो मान है आप ये मान दिखेगा यह इस एफ के बराबर है। इस एफ को यहाँ पर रख देंगे तो आप रखेंगे तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 16F। इस तरह से जो नए बल के मान होंगे पहले वाले बल का 16 टाइम्स 16 टाइम्स जो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग 2 स्टेप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आवेश के परिमाण आधी भी हो सकती है, दूरी डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसके आधार पर हम लोग जो है 2 स्टेप में काम करके और दोनों बलों को हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए एक और नए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है Q आवेश को किस तरह से 2 भागों में विभाजित करेंगे जिससे कि आवेशों के बीच बल का मान महत्तम हो। तो देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इस क्यू आवेश को 2 भाग में बांटना है। तो ये क्यू आवेश आपका हो गया, इसका पहला भाग आप मान लीजिए ये क्यू, तो इसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ये दूसरा भाग जो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू। अब यह 2 आवेश हो गया, एक है ये दोनों मिलाकर एक आवेश और यह एक आवेश। अब हम लोग 2 आवेश यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं क्यू माइनस क्यू
और ये दूसरा आवेश ले लेते हैं Q, और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम लोग R। अब दोनों के बीच बल लगेगा, तो बल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख पाएंगे 1/4πε0 Q माइनस Q इंटू Q बाई R²। इतना हम लोग लिख दिए। अब बल का मान महत्तम पूछा जा रहा है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग बल का महत्तम मान के लिए, तो इसका जो पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा आवेश के साथ वह 0 ले लेंगे, तो हम लिख पाएंगे dF/dq = 0। ये बल के महत्तम मान के लिए ध्यान में रखना है। अब जो F है, ये F का मान आप यहां पर रखेंगे, जब रखेंगे 1/4πε0 Q माइनस Q इंटू Q अपॉन R², और ये बाई dq = हो जाएगा 0। अब डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, तो ये 1/4πε0 ये कांस्टेंट होगा, और दूरी भी नहीं बदलेगी। आवेश के मान भले ये बदल सकते हैं आपके, कभी मान लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए कि 10 रुपये है, तो आप इसे 2 और 8 में बांट सकते हैं, या आप 4 6 हो सकता है, 1 9 हो सकता है। देख रहे हैं, इस तरह से ये दोनों आवेश बदल सकते हैं, लेकिन यह दूरी नहीं बदलेगा, और ये तो कांस्टेंट होता ही है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। 1/4πε0 1/R², और ये Q माइनस Q इंटू Q और dq ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये सबको इधर लाएंगे, तो जब सबको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। किस तरह से, तो Q माइनस Q इंटू Q और ये dq हो जाएगा 0 इंटू 4πε0 इंटू R²। देख रहे हैं, ये सब इधर मल्टीप्लाई, ये सब 0 हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं Q माइनस Q इंटू Q बाई dq = ये हो गया 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेंगे तो Q ये ऐसा हो जाएगा माइनस Q², नहीं, और ये फिर हो जाएगा आपका dq = ये हो जाएगा 0। अब सेपरेटली यानी कि अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे dq माइनस ये हो जाएगा d² dq = 0। अब ये जो कैपिटल Q है यह कांस्टेंट होगा। वह कैसे कांस्टेंट, तो आप ये दोनों को जोड़िएगा तो ये 10, ये दोनों को जोड़िएगा तो 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 10। इस तरह से हम लोग इस Q आवेश को किसी भी दो भाग में बांटेंगे, दोनों का जो सम होगा हमेशा और हमेशा Q के बराबर ही होगा, यानी कि दोनों का योग कभी भी बदलेगा नहीं। इस तरह से ये कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर कर देते हैं। बाहर कर दिए, ये हो गया dq अपॉन dq, और ये 2 आगे आ जाएगा, और पावर में से एक माइनस हम लोग कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये पावर 1 ही हो जाएगा, और तो ये हम लोग का 1 इस तरह से लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा, देखिए सेम सेम है, कैंसिल हो गया, तो Q माइनस 2Q = 0। इस तरह से Q = इसको इधर लाएंगे 2Q, तो आप लिख पाएंगे Q = Q बाई, इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग पाए इस Q आवेश को दो बराबर भाग में विभाजित कर देंगे, तब दोनों आवेशों के बीच बल का मान महत्तम होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं बच्चों कि 120 माइक्रोकूलम आवेश को आप किस तरह से दो भागों में विभाजित करेंगे कि आवेशों के बीच बल का मान महत्तम होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो है इसको दो भाग में बांट देना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम 60 माइक्रोकूलम। उसी तरह से दे दिया गया हो कि 180 माइक्रोकूलम को आवेश को किस तरह से दो भागों में विभाजित करेंगे जिससे आवेशों के बीच बल का मान महत्तम हो, तो फिर से इसको दो बराबर भाग में बांट देंगे, तो हो जाएगा 90 माइक्रोकूलम 90 माइक्रोकूलम। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं।